सो बीइंग एन एचआर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी करते होंगे, तो ऐसे Definitely. कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं, और क्या चीज़ है जो अपने आप को मतलब कम वैल्यूएबल बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए कैंडिडेट? ओके, सो पहली बात तो आपका रेज्यूमे, मतलब एचआर पहला जो भी कुछ देखते हैं वो तुम्हारा रेज्यूमे देखते हैं. ओके, रेज्यूमे शुड बी वेरी नीट एंड क्लियर एंड इट शुड बी लाइक वो अपडेटेड रहना चाहिए टिल डेट. अगर मुझे आज आपने रेज्यूमे दिया है और उसमें पता चल रहा है कि आप काम कर रहे हो, ऐसे लिखा हुआ है, एंड देन बाद में इंटरव्यू में पता चलता है कि अरे नहीं कर रहे हो काम, या फिर हमारे स्क्रीनिंग कॉल में ही हम लोग को पता चल रहा है. सो ये बहुत चीज़ें रहती कि उसमें चीज़ें अपडेटेड नहीं रहती. इवन क्या होता है ना कि रेज्यूमे जब आते हैं तो उसमें कुछ भी लिखा होता है एंड कैंडिडेट को कुछ भी पता नहीं होता रेज्यूमे में क्या बोला है. वैसे होता है कि मेरा रेज्यूमे आपने बनाया हो एंड आई एम नॉट अवेयर कि मेरे रेज्यूमे मैंने क्या डाला. ओके. कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी, एंड उसने लिखा हुआ था 10 हॉबी और वो एक हॉबी भी मैच नहीं करता हो 10 हॉबी से. सो दिस इज काइंड ऑफ रियली बैड एक्सपीरियंस, बैड इम्प्रेशन फॉर योर इंटरव्यू फेज. किसी भी कैंडिडेट का रेज्यूमे ही पहले चेक किया जाता है. सो रेज्यूमे में इट शुड बी वेरी व्हाट यू कैन से, जितना चाहिए उतना ही लिखना है आपको. वहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है बैठना है. कुछ कुछ लोगों के आई हैव सीन रेज्यूमेज आर जस्ट लाइक वो इनविटेशन कार्ड रहते हैं ना बड़े बड़े, वैसे उनके रेज्यूमेज रहते हैं 4-4 5-5 पेजेस के. एंड आई फील वैसे करने की जरूरत नहीं है. विच एवर यू हैव डन यू हैव टू वो पूरा एक समराइज करो एंड प्रॉपरली मेंशन करो. दैट इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर cracking the, or get enter for the interview. This is one thing I'll say. Then your communication skills, that matters a lot. क्योंकि आजकल ऐसे हो गया कि कंपनी में आपके यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल. यू शुड बी, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है देन यू विल गेट अ कॉल. उसके बाद में फर्स्ट थिंग इज योर कम्युनिकेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली in the given or language, let's say अभी इंग्लिश है, कभी कभी हिंदी होता है, कभी कभी कुछ काम में मराठी यूज करना है, एनी लैंग्वेज. सो इन दैट लैंग्वेज यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल. जो लैंग्वेज अपने को चाहिए वो लैंग्वेज में यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल. अगर वो नहीं कर सकते आप तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट. ओके, आपको स्क्रीनिंग कॉल एचआर के पास से आ जाएगा बट बाद में आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा है और आपको इंटरव्यू के लिए वो एचआर विल से आई विल गेट बैक टू यू. That is the main important sentence for us कि always you'll have to keep your resume updated. You have to work on your communication skills. Let's say आपका communication skill थोड़ा okay है, that is also fine. कि if I'll specifically talk about English, तो आप हम लोग कई अंग्रेज के जमाने के हैं नहीं तो अपने को उतना आएगा, तो इट्स ओके. मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके माई सेल्फ, अगर मेरे को मुझे माई सेल्फ बोलने बोला सो आई बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट. वो तुम कैसे भी करके रखो, रट्टा मार के रखो या कुछ भी, खुद के बारे में तो आपको बोलना ही है. अगर तुम खुद के बारे में किसी लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहे देन इट इज डिफिकल्ट. कि खुद के बारे में नहीं बोल सकता तो कंपनी में क्या काम करेगा बंदा. ये एक रहता है. सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ मेन थिंग. आपको जो भी रेज्यूमे में आपने लिखा है, जो भी, वो वर्ड टू वर्ड आपको मालूम होना चाहिए. वर्ड टू वर्ड प्रॉपर एकदम मालूम होना चाहिए. नहीं तो ऐसे हो जाता है कि रेज्यूमे में कुछ अलग ही रहता है, बंदा अलग ही बोलते रहता है. एंड द टेन्योर, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो टेन्योर नहीं दिखाते कि ये कंपनी में इतने टाइम से इतने टाइम था. दैट इज द वन थिंग. फिर वहां पे ऐसे होता है कि उसने 3 कंपनी में मेंशन किया है, 4th वाले कंपनी में उसने टेन्योर मेंशन नहीं किया है. व्हाई डिडंट ही डिड दैट? ऐसे वाला बहुत कुछ होता है कि फिर हम लोग उनको पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे को टाइम दिख रहा है, आपने कितने टेन्योर तक किया है, डेट्स एंड एवरीथिंग, बट ये इसमें नहीं है. देन वो बोलता है कि नहीं मैं बहुत कम काम किया. जो है वो रेज्यूमे में दिखता ही है, तुम कुछ भी छुपाओ नहीं छुपेगा. ओके, कम्युनिकेशन इन देन योर रेज्यूमे. एंड उसके बाद में हाउ प्रेजेंटेबल यू आर. अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद से उठ के आ जाते हैं. अगर अभी तो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन इंटरव्यूज. ऑनलाइन इंटरव्यूज में लोग भी मीन्स आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस. इट वाज वेरी हॉरिबल एंड फनी ऑल्सो. एक मेरा सेल्स का इंटरव्यू चल रहा था. ही वॉज माई कैंडिडेट एंड स्क्रीनिंग कॉल में वी हैड अ डिस्कशन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वी डिस्कस. ओके, उसमें व्हाट हैपेंड, इट वाज वेरी गुड, एकदम मस्त चल रहा था. एंड देन इंटरव्यू शेड्यूल किया. इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद उसने एक्सेप्ट भी किया अच्छे से, सब कुछ मस्त चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ इशू नहीं था. एंड ऑनलाइन इंटरव्यू होने के वजह से हम लोगों ने क्या किया कि उनको कैमरा ऑन करने बोलते हैं ऑलवेज.
and when he turned on his camera, he was on a very casual clothes and he was sitting like this. And हमारा जो हेड है जो इंटरव्यू ले रहे थे, he was like very formal properly and एकदम neat and clean he was sitting. And then suddenly उसने हेडफोन डाला था, उसका ईयरफोन डाला था, and he was like doing like this, ऐसे ऐसे. So मैंने पहले इग्नोर किया. देन वो बंदे ने क्या किया, उसने कॉफ़ी पैकेट निकाला, कॉफ़ी पैकेट फोड़ा, कॉफ़ी दूध में डाला और वो हमारे सामने कॉफ़ी बना रहा है. ओके इतना करने के बाद मैंने उसको बोला अच्छे से कि दिस इज़ वेरी फॉर्मल इंटरव्यू एंड यू कैन नॉट डू लाइक दिस. सो उसके बाद में बोला सर जस्ट अ सेकेंड. एंड उसने मालूम है आजकल के बहुत लोग ना, जैसे बम्बैया हो या फिर गोवा हो या फिर गुटका, व्हाटएवर द थिंग इज, उनका एक स्टाइल रहता है टिपिकल ऐसे दांत से फोड़ना. एंड उसने शुगर शैशेट उठाया और हमारे सामने ऐसे उसने फोड़ा. देन माय मैनेजमेंट सेड कि व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, करेक्ट, दिस इज रियली रॉन्ग. एंड देन मैंने भी उसको बोला नहीं नहीं सर सॉरी. ही वाज 32 years old. अगर बंदा एक्सपीरियंस है एंड इतना मैच्योर है फिर भी उसने ऐसे किया. सो इट वाज वेरी वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग फॉर मी ऑल्सो. मतलब इंटरव्यू तो उसका हम लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया कैंडिडेट को. ही वाज नॉट वर्थ ओनली. अगर ये एटीट्यूड आपका कैजुअल या आपका इतना कैजुअल एटीट्यूड है इन द इंटरव्यू राउंड, then nobody will entertain you for other process. So आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है. Correct. वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन. ऑनलाइन हो, हाँ ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. एंड आई फील बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्लीन शेव करना जरूरी है या नहीं है. करेक्ट. मतलब पहले ऐसे होता था कि इंटरव्यू मतलब आपको क्लीन शेव करना है, बट अगर HR बियर्ड रख सकते तो व्हाई नॉट कैंडिडेट्स. But it should be well trimmed, right? It should be well trained and लोग देख के ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई नहाया है या नहीं नहाया, डाउट आ रहा है अभी मेरे को. So this not be the case and you will have to always be presentable, look presentable and इंटरव्यू में जाने के बाद भी लोगों ने तुमको मतलब इंटरव्यू देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, स्टिल उनको याद रहना चाहिए कि ये बंदे ने इंटरव्यू दिया था, फ्यूचर में कहीं ओपनिंग रहेगा तो यू कैन अप्रोच. एंड अपना बीइंग अ कैंडिडेट अपना अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए. अगर उन्होंने रिजेक्ट भी किया तो उनका एक मेल आता है, जैसे हमारे कंपनी में अगर रिजेक्ट भी करते तो we can't go forward with you. करेक्ट. एक ईमेल रहता है अच्छा हुआ ड्राफ्ट किया हुआ एंड वो हम लोग भेजते हैं. मेनी पीपल वो बहुत उल्टा लिखते हैं हम लोग को HRs को कि आपने टाइम पास किया ये वो. बट मेनी पीपल व्हाट दे डू, वो सीधा सीधा हमको लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड बहुत अच्छे से कोटेड करते हैं वो. एंड वो लिखते भी है कि दिस टाइम आई कुडंट मेक इट बट इफ इन फ्यूचर इफ देयर विल बी एनी ओपनिंग प्लीज कंसिडर माई CV और लेट मी नो. सो ये जब रहता है तो हमारे पास भी हम लोग को मालूम रहता है कि ऐसे भी कैंडिडेट है जो बहुत पॉजिटिवली हम उसको ठीक है आज नहीं ले सकते लेकिन कल कहीं तो यूटिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड हमारे पास एवरी HR का एक डेटाबेस रहता है मेंटेन कि ये मेरे कैंडिडेट है, उसके रिमार्क्स डालते हैं. अगर कभी कभी हमारे साथ बहुत होता है, हम लोग जब कॉल करते हैं तो लोग मतलब जैसे भीख मांगने के लिए आते हैं ना लोग, जिनके पास कुछ कमाने का जरिया नहीं है कुछ नहीं, और उनको जैसे लोग बोलते हैं कि चलो निकल जाओ यहाँ से या फिर कुछ, वैसे ही हमारे साथ भी होता है. हम लोग जब कैंडिडेट को कॉल करते हैं दे आर लाइक नॉट इंटरेस्टेड प्लीज डोंट कॉल. सो ऐसे भी होता है, कुछ कैंडिडेट्स कभी कभी गाली भी दे देते हैं. सो विल हैव टू अंडरस्टैंड. तो ऐसे लोगों को हम लोग लिख के रखते हैं कि ब्लैक लिस्टेड या फिर नेवर कॉल, वेरी रूड, है ना, अपना टाइम आएगा साइलेंट. हाँ करेक्ट. एंड इवन ऐसे भी होता है कि कुछ लोग मतलब ऑफर लेते हैं, ऑफर शॉपिंग करते हैं, उसके बाद में ज्वाइन नहीं होते. हम लोग सब लिख के रखते हैं कि भाई इसके पास 3 ऑफर था, हम लोगों ने इतना दिया था, उसके बाद में इसने डिक्लाइन किया एंड ही जॉइन समवेयर एल्स. फिर फ्यूचर में कभी वो कैंडिडेट आता है, फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि सी दीज आर द कमेंट्स. ओके. एंड ऐसे होता है कभी कभी कि एम्प्लॉई बोलते हैं पहले रिजेक्ट करता है ऑफर, देन 4-5 दिन के बाद पता चलता है नहीं यार मैंने अच्छा कंपनी छोड़ दिया. सो आते भी है. इन सम केसेस वी आल्सो गिव. सो यू शुड बी वेरी पोलाइट एंड योर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन इंटरव्यू फेज. सो दिस इज व्हाट आई विल से. एंड बाकी का तो टेक्निकल सबका रहता ही है, सो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है. तो जब इंटरव्यू चलता है ऐसी कोई एक चीज जिसके वजह से आपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया? हाँ कैसा है ना कि सी हम लोग अभी ये वीडियो बना रहे हैं, अगर हम लोग ये वीडियो में ऐसे नाचने लगेंगे ना या फिर 10 बार कैमरा चेंज करेंगे तो नोबडी विल वॉच वीडियो. ओके. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको एक प्लेस पे प्रॉपर्ली खुद को सेट करना है. ओके. अगर आप माइक भी सेट करते हो तो वो हमेशा हिलना नहीं चाहिए, उसमें आवाज कम ज्यादा होना नहीं चाहिए. ये आपको थोड़ा सा प्री रिक्विजिट सोचना चाहिए.
आपके पास टाइम रहता है, ऐसे नहीं होता कि 2 मिनट में इंटरव्यू हो रहा है, नहीं होता वैसे। सो ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। अगर आपको बोला जाता है कि 4 बजे का इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 2 मिनट तो जल्दी ज्वाइन करो। So, सुजीत, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट और Thank इतनी you. सारी वैल्यूएबल चीजें बताने के लिए एज एन एचआर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एचआर लोग किस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुद एचआर बनना होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है, एंड यू कैन मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दैट। और बहुत से लोगों को जो रिजेक्शन थे, जो टॉपिक्स थे, जो बहुत सारे अनटच टॉपिक अभी तक इंटरनेट पे, वो आपने आज टच किए, और हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इफ आवर ऑडियंस वांट, वी विल अगेन कॉल यू ऑन आवर डेफिनेटली पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा बात करते हुए, एंड यू नो कैमरा फेस करना, दिस इज समथिंग रियली गुड and I am always excited for it, and if it works we'll definitely meet with a you know gossips. I'll definitely share the gossips what we do, and in corporate or in HR, and you know ऐसे भी बहुत चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती but HRs को पता रहती है, so we will definitely discuss such kind of things, and I'll ask everyone to you know please subscribe and you know give lots of love to these people and the entire team. So thank you so much again.